बढ़ते आगे पूर्णिया से बड़ी खबर। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया, आरजेडी से भी बड़े हो गए आप, ऐसा पप्पू यादव ने कहा है। तो राजा समझकर आदेश मत दीजिए, तेजस्वी ने मोदी को जिताने की अपील कर दी। पूर्णिया की जनता इसका जवाब देगी। तो आरजेडी और पप्पू यादव के बीच की लड़ाई अब नाक का सवाल बन गई और बीते सोमवार को तेजस्वी यादव के बयान कि एनडीए को जिता दीजिए से यह साफ जाहिर है कि आरजेडी पप्पू यादव से डरी हुई है। वहीं पप्पू यादव ने भी इस बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी हमको बीजेपी का एजेंट बताते हैं और आज खुद एनडीए को जिताने की अपील कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि जिस तरह का बयान तेजस्वी ने दिया है कि एनडीए को जिता दीजिए, तो उससे कई सीटों पर असर पड़ेगा। एनडीए तो तेजस्वी को बधाई दे रहा है कि साथ देने के लिए धन्यवाद, उन्होंने तो नरेंद्र मोदी को जिताने की अपील कर दी है। तो आपको बता रहे, पप्पू यादव ने कहा है कि तेजस्वी राजा की तरह बोल दिए हैं, वही कानून है। उन्होंने इंसान के विश्वास को दगा दिया है। पूर्णिया की जनता इसका जवाब देगी। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। साबुद्दीन जी की पत्नी कौन सा दी? सर सिवान की बात कर भैया, मैं वही कह रहा हूँ। कांग्रेस के लीडर कन्हैया कौन सा बेटे? अशफाक करीम कौन सा बेटे? देवेंद्र यादव कौन सा बेटे? राजवल्लभ यादव कौन सा बेटे? वो बताएंगे ना कौन सा बी टीम है। और ममता दीदी बी टीम है कि कांग्रेस बी टीम है? बंगाल में सीपीएम बी टीम है कि कांग्रेस बी टीम है? बीजेपी की केरला में, पंजाब में अरविंद केजरीवाल बी टीम है कि कांग्रेस बी टीम है? और जब आप यहाँ फ्रेंडली फाइट्स लड़े थे तो कौन बी टीम थे? और जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब बी टीम नजर नहीं आया। और जब आप मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे और मधेपुरा सुपौल ले लेने की बात कही, तब हम बी टीम नजर नहीं आए। तो 10 दिन पहले बी टीम नहीं थे, उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं किए और पूर्णिया से लड़ने का संकल्प ले लिया। और पूर्णिया इतिहास लिखेगा, यह एमपी का चुनाव नहीं हो, इतिहास लिखेगा। पूर्णिया की जनता एक नई राजनीति का इतिहास गढ़ेगी। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। तो पूर्णिया की जनता इसका जवाब देगी, ऐसा पप्पू यादव ने कहा है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव की एक प्रतिक्रिया सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप आरजेडी के प्रत्याशी को नहीं चुनते तो एनडीए को चुन लें, जिसको लेकर पप्पू यादव ने सवाल खड़े किए और उस पर अब राजनीति जो है वो गर्माती चली जा रही है। उत्कर्ष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि अगर आप आरजेडी के प्रत्याशी को वोट नहीं देते तो आप एनडीए को दीजिए, और इस पर अब पप्पू यादव ने कहा है कि हम पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाते हैं, जबकि खुद एनडीए को जिताने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल शुभम, देखिए जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल बयान दिया है, कहीं ना कहीं अपने बयान में खुद फंसते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने साफ कहा या तो बीमा भारती को जिताएं या फिर एनडीए को जिताएं। देखिए ये दो ऐसे उम्मीदवार हैं जो दो अलग अलग गठबंधन से आते हैं, लेकिन इस बार पप्पू यादव जो है वो निर्दलीय पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्णिया से पप्पू यादव को दूर करने की बात जो थी वो तेजस्वी यादव करना चाहते थे, लेकिन अपने बयान में खुद तेजस्वी यादव फंसते नजर आ गए। अब इसको लेकर पप्पू यादव ने खुद कहा है कि
कि वो आरजेडी से बड़े हो गए हैं, जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, अपने आप को राजा समझ चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके का बयान कल तेजस्वी यादव ने दिया है वो ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव से एक डर जो है वो आरजेडी को नजर आ रहा है। क्योंकि पहले भी सांसद रह चुके हैं पप्पू यादव, एक वर्चस्व जो है वो पप्पू यादव का पूर्णिया में है और लगातार कोशिश जो है वो पूर्णिया में पप्पू यादव की है कि जो जीत है वो सुनिश्चित की जाए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का बयान में अब तेजस्वी यादव खुद फंस गए हैं और पप्पू यादव साफ तौर पर चुटकी लेते हुए ये भी बात कह रहे हैं कि आप खुद कहते हैं कि हम एनडीए के एजेंट हैं, लेकिन आप प्रचार प्रसार जो है वो बीजेपी के लिए कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसे में बीजेपी को ही आप फायदा दिला रहे हैं। क्योंकि जो बयान तेजस्वी यादव के थे उनका साफ कहना था या तो आप बीमा भारती को जिताएं या फिर एनडीए को जिताएं, पप्पू यादव को ना जिताएं। ये बयान जो है ये साफ है। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव की नाराजगी पप्पू यादव से है, क्योंकि निर्दलीय तौर पर पप्पू यादव ने चुनाव लड़ने की बात कर दी थी और अब चुनाव भी लड़ रहे हैं। शुभम। उत्कर्ष, त्रिकोणीय मामला यहां पर देखने को मिल रहा है और त्रिकोणीय मुकाबले में किस ओर जनता जाएगी, ग्राउंड पर क्या कुछ नजर आ रहा है? और बिल्कुल देखिए, अगर पूर्णिया की बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला जरूर है, क्योंकि तीन ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस बार पूर्णिया में चुनाव में उतरे हैं। एक उम्मीदवार, एक जो पहले से एनडीए से उम्मीदवार हैं और सांसद भी हैं, मौजूदा सांसद बीजेपी से, उनकी दावेदारी है। दूसरी तरफ बीमा भारती की दावेदारी है जो महागठबंधन से उम्मीदवार हैं। और त्रिकोणीय मुकाबले में इस बार पप्पू यादव भी हैं जो कि पहले कांग्रेस में गए थे, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद नाराजगी थी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्णिया से इस बार उतर गए। तो कहीं ना कहीं एक पलड़ा भारी जो है वो पप्पू यादव का नजर आ रहा है, क्योंकि कई तस्वीरें पप्पू यादव की सामने आई थी जहां पर लोगों की सेवा करते हुए, जनता की मदद करते हुए नजर आए थे। तो लोगों का एक रुझान जो है वो पप्पू यादव को लेकर जरूर है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला है और महज 3 दिन और बाकी है। 24 तारीख को प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा और 26 तारीख को चुनाव होने हैं दूसरे फेज के, और पूर्णिया में दूसरे फेज में चुनाव है। तो महज 2 से 3 दिन का वक्त और बचा हुआ है। जनता जो है वो मतदान करेगी। शुभम। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया उत्कर्ष।